हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से रिएक्ट के फोल्डर स्ट्रक्चर को हमें यूज़ करना है और उसके फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे जस्ट रिएक्ट का इंस्टॉलेशन एंड सेटअप देखा था कि किस तरीके से आप अपने सिस्टम में रिएक्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम माई ऐप बनाया था एक, और माई ऐप के अंदर मैंने यहाँ पे जो है काफ़ी सारे फोल्डर और फाइल्स आ रहे हैं। तो सबसे जो पहला फोल्डर आपको देखने को मिलेगा वो होगा नोड मॉड्यूल। अब नोड मॉड्यूल क्या होता है? नोड मॉड्यूल्स बेसिकली एक इनबिल्ट पैकेजेस का फोल्डर है। इनबिल्ट पैकेजेस, इसमें जैसे ही आप रिएक्ट को इंस्टॉल करते हो तो कुछ पैकेजेस आपको ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड मिलते हैं, और कुछ पैकेजेस जो कि हमें नीड होगी तो हम उसे यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे आने वाली वीडियो। अब ये जो नोड मॉड्यूल्स है ये आपके काम को बहुत फास्टली और एफिशिएंट तरीके से यूज़ करने में हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ बनानी है तो आपको जीरो से कोड लिखने की नीड नहीं पड़ेगी, आप नोड मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा आप समझ सकते हैं, आगे जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में और भी तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब इसमें एक खास बात यह है कि इसमें एक बेबल नाम का पैकेज होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैकेज है क्योंकि जो ब्राउज़र है वो रिएक्ट के कोड को ऐसे समझ नहीं सकता। तो ब्राउज़र में अगर हमें रिएक्ट के कोड को समझाना है तो हम बेबल नाम का पैकेज क्या करता है, रिएक्ट के कोड को कन्वर्ट करता है एचटीएमएल सीएसएस के जेएस के फॉर्मेट में, एंड देन जो है ब्राउज़र इसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है कि जो आपने रिएक्ट में लिखा है वो क्या लिखा है, और देन फिर वो आपको वहाँ पे शो होता है। तो वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैकेज है बेबल नाम का। एंड देन इसके बाद आपको सेकंड फोल्डर दिखेगा पब्लिक। पब्लिक में बेसिकली आपको यहाँ पे कह लीजिए आप एसिड से रिलेटेड चीज़ें रखते हैं, लाइक जैसे सीएसएस हो गई, कस्टम सीएसएस, कस्टम जेएस का कोड हो गया, या कोई इमेजेस का फोल्डर हो गया। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप का फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर रख सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे पब्लिक फोल्डर का यूज़ करेंगे। पब्लिक में आपको पहली फाइल दिखेगी फैव आइकन, जो कि आप इजीली डिलीट कर सकते हैं, जो कि आपके किसी काम की नहीं है। आगे चल के हम यहाँ पे दूसरा फैव आइकन लगाएंगे अपने ब्रांडिंग से रिलेटेड, इसलिए इसमें सेकंड फाइल आपको दिखेगी index.html, जो कि आपकी मेन फाइल होती है जिसमें आपका पूरी वेबसाइट का कंटेंट शो होता है। अभी समझते हैं इसमें कंटेंट कैसे शो होता है। और अगर आपको कोई लिंक लगाना है जैसे फॉन्ट ऑसम के या सीडीएन, तो आप यहाँ टाइटल के नीचे लगा सकते हैं, जो कि आपकी कंप्लीट ऐप पे एप्लीकेबल होंगे। जितनी भी वेबसाइट का कंटेंट है आपका, चाहे वो मल्टीपल पेज हो या सिंगल पेज हो, जो भी आप कंटेंट बनाएंगे वो सब इसी डिव के अंदर शो होगा, जिसमें आईडी रूट दे रखी है। इसलिए इसे वन एप्लीकेशन बोला जाता है, क्योंकि एक ही डिव के अंदर आपका हेडर, फुटर, साइड बार, कंटेंट, आर्टिकल सब कुछ इसी में ही शो होने वाला होता है, चाहे वो आप मल्टीपल पेज वाली वेबसाइट बना रहे हो या फिर आप सिंगल पेज वाली। इसलिए इसे वन पेज एप्लीकेशन बोला जाता है। देन इसमें आपको दो तरीके के लोगो दिखेंगे जिनको आप इजीली डिलीट कर सकते हो, जो कि आपके काम के अभी नहीं है, बट अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैन्युफैक्चर में आपके जो भी आपका ये लोगो वोगो है, इन सब यहाँ पे डिफाइन करेगा, इसका साइज, इसका टाइप, ये सब चीज़ें जो कि हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे इसको किस तरीके से यूज़ करना है अपने ऐप में, बट अभी के लिए आप इसे ऐसे ही रहने दे सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड फोल्डर, थर्ड फोल्डर आता है एसआरसी का सोर्स, जो कि आपका काफ़ी मेन फोल्डर है। इसमें आपको काफ़ी सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी। पहला दिखता है app.css, जिसमें आपके ऐप से रिलेटेड डिफॉल्ट CSS लिखी हुई है। अब मैं आपको ऐप को रन करने को बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने ऐप को रन करना बताया था, बट मैं एक बार दोबारा आपको बताया था। सबसे पहले आपको लिखना होता है cd माई ऐप, चेंज डायरेक्टरी और अपने फोल्डर का नाम, क्योंकि हमारा जो रिएक्ट का ऐप है वो माई ऐप में स्टोर है। एंड इसे स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट यहाँ पे हम लिख देंगे। इस तरीके से जो भी आपका ऐप होगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपके ही ब्राउजर में। तो जो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो सब यहीं पे ही बना हुआ है एसआरसी के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर अभी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। यही लोगो है जो अभी हमने देखा था, और ये हमारा जो लिखा हुआ है, सब कहाँ लिखा हुआ है, ये बेसिकली आपको एक ऐप वाली फाइल में देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो जो भी है इसके अंदर जितना भी आप है ये सब हटा देंगे तो आपका जो है यहाँ पे आपको ब्राउजर से भी हट जाएगा। और अगर आप CSS से हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से CSS भी हटा सकते हैं, ये भी किसी काम की नहीं है। आने वाले टाइम में हम खुद की जो CSS है वो यहाँ पे लिखेंगे, और इसे चाहो तो आप डिलीट भी कर सकते हो। पर्टिकुलर एक फाइल के लिए CSS बनाई गई है, और ये हमारा जो ऐप है ये हमारे कंपोनेंट कराता है, जिसे अभी के लिए मैं एज इट इज़ कर देता हूँ, बट आने वाली वीडियोज़ में हम इसे हटा देंगे। तो यही जो स्ट्रक्चर है यही आपको जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। आप इसे हटा के कुछ और भी लिख सकते हैं। इसमें एक app.test.js होती है जो कि आपकी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होती है, अभी आपके काम की नहीं है। इसमें एक डिफॉल्ट CSS होती है जो कि मेरी index.js होती है, जिसमें आपकी डिफॉल्ट CSS है, लाइक फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज या मार्जिन, ये सब लिखी हुई है। आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं और आप अपनी खुद की CSS लिख सकते हैं। logo.svg, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। report.webvital एंड सेटअप, ये वाली फाइल जो होती है आपके डिलीट नहीं करनी इनको, आगे चल के हम इन्हें समझेंगे किस, क्यों और कहाँ पे इनका यूज़ होता है। पैकेज.log, जिसमें आपके जो भी नोड मॉड्यूल में आपने पैकेजेस इंस्टॉल करे हैं वो सारे आपको यहाँ पे उनका वर्जन, उनका डिटेल सारी आपको यहाँ पे शो होगी। उसके बाद पैकेज.json, ये वो पैकेजेस होंगे या वो ऐप की डिटेल होंगी जो भी आप बनाएंगे, और जो से आप पैकेजेस यूज़ करेंगे वो आपको यहाँ डिपेंडेंसी में शो होंगे। अभी हमने कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करा, आगे चल के हम और भी पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे तो वही आपको यहाँ पे जो है
होंगे। readme.md फाइल बेसिकली यहाँ पे दी जाती है आपके ऐप के डिस्क्रिप्शन के लिए कि आपने जो ऐप क्रिएट करा है या आपने जो वेब ऐप क्रिएट करा है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे बंद करना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगी। या फिर आप कह लीजिए किस तरीके से डिप्लॉय करना है। और इसमें ये भी आप कंप्लीट हटा के और अपना खुद का एक रीडमी आप जो है यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारी एक डिफ़ॉल्ट फाइल है और इसको मैं हटा देता हूँ। और जो ये काम कैसे कर रहा है, जो भी आप ऐप में बनाएंगे वो जाएगा index.js में, और index.js में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक रूट जिनको टारगेट कर रखा है जो कि आपका index.html में है। ये रहा, जितना भी कंटेंट है वो ऐप से जा रहा है इंडेक्स में और इंडेक्स से जा रहा है आपका index.html में। अब ये ऐप कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है। तो जब भी कंपोनेंट बनाते हैं रिएक्ट में तो उसे टैग की तरह कोड कराया जाता है। अब कंपोनेंट पे जब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा, लेकिन अभी जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसे हम कंपोनेंट बोलते हैं और ये कंपोनेंट को यूज़ करने का तरीका है एज अ टैग। जैसे हम एक HTML का टैग लिखते हैं उसी तरीके से आपको इसे यूज़ करना होता है, ठीक है ना। एक ऐप जा रहा है किसके अंदर, रूट के अंदर, और रूट कहाँ पे जा रहा है, ये index.html, यानी यहाँ पे आपका कंटेंट आ रहा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ Ctrl Z करके और मैं आपको ब्राउजर पे शो कराता हूँ, यहाँ पे जब आप इंस्पेक्ट करेंगे तो इंस्पेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है एलिमेंट पे और आप देख सकते हैं div id रूट, और आईडी के अंदर ये जो ऐप में जितना भी डेटा बना हुआ है ये सब इसी डिव के अंदर आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितना भी आपकी कंप्लीट वेबसाइट होगी वो सब इसी डिव के अंदर दिखेगी, एक सिंगल डिव के अंदर। तो ये होता है हमारा बेसिकली फाइल और फोल्डर स्ट्रक्चर रिएक्ट का, और आने वाली वीडियो में हम इस पर काम भी करेंगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा जैसे जैसे आप काम करेंगे। तो अभी के लिए हम इसे इतना ही रखते हैं और आने वाली वीडियोज में हम कंपोनेंट पे बात करेंगे, तब हम इस पर सीखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।